ये क्या तरीका है काम करने का? इतना समय क्यों लग रहा है एक कमरे की सफाई में? माफ कीजिए मैडम, कोने में बहुत ज्यादा मिट्टी थी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। बहाने मत बनाओ, मुझे काम जल्दी और ठीक चाहिए, समझी तुम? मैडम जी, बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। कृपया माफ कर दीजिए। सीख जाएगी? यहाँ किसी के सीखने का समय नहीं है। पैसे दिए हैं काम के, कोई एहसान नहीं किया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मैडम जी। कोशिश नहीं चाहिए मुझे, रिजल्ट चाहिए। अगली बार कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी मैडम, आगे से ध्यान रखेंगे। सुनो, आज घर में मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। जी मैडम, कितने लोग आएंगे? 5 लोग हैं। और ध्यान रखना, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जी मैडम, हम पूरा ध्यान रखेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? खाने में जरा भी कमी नहीं दिखनी चाहिए। हम समय पर सब तैयार कर देंगे मैडम जी। ठीक है। और हाँ, प्लेटें ग्लास सब चमकने चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं सुननी है। जी मैडम, सब साफ सुथरा और अच्छा होगा। आ गए मेहमान, अब सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। रुक्मणी देवी का चेहरा अचानक बदल गया। जो औरत अभी कुछ देर पहले गुस्से में चीख रही थी, वही अब मेहमानों के सामने मुस्कान ओढ़ चुकी थी। नमस्ते रुक्मणी जी, कैसी हैं आप? अरे आइए आइए, आपका ही इंतजार था। घर में आपकी वजह से रौनक आ गई। वाह रुक्मणी जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद। सब कुछ मैं खुद देखती हूँ, तभी तो सब इतना अच्छा रहता है। मेहमान आराम से खाना खाकर रुक्मणी देवी की तारीफ करते हुए घर से चले गए। बाहर से सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन अंदर असली काम अब भी बाकी था। अब सुनो, सारे बर्तन अच्छे से धोकर पूरा घर साफ करके ही जाना। मैडम जी, पूरा दिन काम किया है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं तो। आराम? यहाँ काम करने आते हो या आराम करने? जल्दी करो। मैडम जी, एक बात कहनी थी। मेरे पति बहुत बीमार हैं, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। आज का मेहनताना दे दीजिए। हाँ मैडम, प्लीज, हम कल से और जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अभी पैसे बहुत जरूरी हैं। पैसे? तुम लोग हर बार बहाना लेकर आते हो। मैडम जी, सच में बहुत मुश्किल है। दवा के लिए पैसे चाहिए। मुझे कोई कहानी मत सुनाओ, पहले काम पूरा करो, फिर पैसे की बात करना। गौरी और उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन मजबूरी उनके कदम रोक रही थी। वहीं रुक्मणी देवी का दिल पत्थर की तरह सख्त होता जा रहा था। अब बहुत हो गया, काम करो या यहाँ से निकलो। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब सूरज ढलने लगा, तब जाकर गौरी और उसकी मां घर की ओर लौटी। दोनों के कदम भारी थे, लेकिन दिल में सबसे बड़ा दर्द पिता की बीमारी का था। माँ, आज बहुत देर हो गई। हाँ बेटा, लेकिन सबसे जरूरी काम अभी बाकी है। पापा, हम आज भी पैसे नहीं ला पाए, लेकिन हम कल जरूर इलाज के लिए पैसे लाएंगे। बेटा, तुम दोनों बहुत मेहनत कर रही हो, बस अपना ध्यान रखना। हिम्मत रखिए, हम दवा का इंतजाम जरूर करेंगे। चलो माँ, थोड़ा सा खा लेते हैं। हाँ बेटा, आज का दिन बहुत भारी था। टूटे हुए सपनों और थकी हुई सांसों के बीच वो दोनों चुपचाप एक दूसरे का सहारा बनकर सादगी से खाना खाने बैठ गईं, क्योंकि कल फिर एक नया संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। अगले दिन घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। पूरे घर को साफ सुथरा कर दिया गया था और वातावरण में भक्ति का माहौल था। लेकिन रुक्मणी देवी के लिए ये पूजा भी एक और आदेश की तरह थी। पंडित जी ने कहा है कि जंगल से पवित्र जल लाना है और जल्दी चाहिए। जंगल से पानी? हाँ, और तुम ही जाओगी, अभी जाकर ले आओ। पूजा में देर नहीं होनी चाहिए। मैडम जी, जंगल बहुत दूर है, बच्ची अकेली कैसे जाएगी? ये कोई बहाना नहीं है, पूजा का काम है, जल्दी करो। गौरी बिना किसी सहारे के जंगल की ओर निकल पड़ी। एक ऐसा सफर जहां डर भी था और उम्मीद भी, क्योंकि उसके पिता की दवा का इंतजार अभी भी बाकी था। यहाँ कितना अंधेरा है, पानी कहाँ मिलेगा? जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो।
पत्तों की सरसराहट भी अब अजीब लगने लगी थी। कौन है वहां? कोई है क्या? मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ अजीब सा दिखाई दिया, जैसे कोई छाया धीरे धीरे हिल रही हो। जंगल और भी रहस्यमय हो गया। गौरी डरते डरते आगे बढ़ी रही थी कि तभी झाड़ियों के बीच उसे एक पुराना सा चमकता हुआ चिराग दिखाई दिया। उसका दिल कुछ पल के लिए रुक सा गया। ये क्या है? बिना ज्यादा सोचे उसने वो चिराग उठा लिया। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, हवा अचानक तेज हो गई और जंगल की खामोशी टूट गई। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक झाड़ियों के पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और अगले ही पल सामने से एक शेर निकल आया। हाय भगवान, शेर! जंगल की हर चीज जैसे रुक गई थी। शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और गौरी के हाथ में वही रहस्यमय चिराग कांप रहा था। कोई मुझे बचाओ! गौरी डर के मारे लगभग जम सी गई थी। उसी घड़ी उसके हाथ में पकड़ा चिराग हल्का सा चमका और जैसे ही उसके हाथ की रगड़ उस चिराग पर पड़ी, अचानक एक तेज नीली रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। कौन है जिसने मुझे सदियों बाद जगाया है और मुझे आजादी दी है? मैं नहीं जानती थी। मैंने बस ये चिराग उठा लिया था। जिनकी आंखों में चमक थी और उसके प्रकट होते ही हवा का रुख बदल गया। शेर भी कुछ कदम पीछे हट गया, जैसे किसी अनजानी ताकत को महसूस कर रहा हो। हे मनुष्य बालिका, इस चिराग ने मुझे मुक्त किया है। अब तुम जो भी इच्छा मांगोगी वो पूरी होगी। सच में मेरी कोई भी इच्छा? हाँ, लेकिन याद रखो, हर इच्छा के साथ उसका परिणाम भी जुड़ा होता है। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। क्या? तुमने इच्छा क्यों नहीं मांगी? मैं बिना पानी लिए घर वापस जा रही हूँ। मुझे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है। घने जंगल से लौटते हुए गौरी के कदम तेज थे। उसके हाथ में वही पुराना रहस्यमय चिराग था, लेकिन उसके दिल में अब भी डर भरा हुआ था। जंगल से लौटकर गौरी सीधे अपने घर पहुंच गई। उसके हाथ में वही रहस्यमय चिराग था। वो अब भी डरी हुई थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसकी मां अभी तक घर नहीं लौटी थी। माँ अभी तक आई क्यों नहीं? वो चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गई। उसके मन में जंगल की बातें घूम रही थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता उसे अपनी मां की हो रही थी। उधर रुक्मणी देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूजा का समय निकल चुका था और गौरी अब तक पवित्र जल लेकर नहीं पहुंची थी। तुम्हारी बेटी गई कहाँ है? इतना समय हो गया। मैडम जी, शायद जंगल में रास्ता भटक गई होगी। मुझे बहाने मत सुनाओ। एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। मैडम जी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो आ जाएगी। बस बहुत हो गया। आज से तुम दोनों को काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैडम जी, ऐसा मत कीजिए, घर में खाने तक के पैसे नहीं है। ये सब मुझे मत बताओ। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। बेइज्जती और मजबूरी के बीच गौरी की मां भारी कदमों से वहां से निकल पड़ी, जबकि दूसरी तरफ गौरी घर पर बैठी अपनी मां का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद गौरी की मां भी उदास और थकी हुई हालत में घर पहुंच गई। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि रुक्मणी देवी ने उन्हें बहुत अपमानित किया था। माँ, आप आ गई? हाँ बेटा, चल अंदर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे घर के अंदर गए। माँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। गौरी ने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ पुराना चिराग बाहर निकाला। चिराग को देखते ही उसकी मां हैरान रह गई। ये कहाँ से लाई? जंगल में मिला था और जब मैंने इसे हाथ से रगड़ा तो इसमें से एक जिन निकला। गौरी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक चिराग चमकने लगा। कमरे में तेज हवा चलने लगी और नीली रोशनी फैल गई। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे भगवान, ये सच में जिन है। हमें खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले ही पल उनके सामने गर्मा गर्म खाने से भरी थालियां प्रकट हो गईं। खुशबू पूरे घर में फैल गई।
मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। हमें उनकी दवा के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। जिन्न ने अपना हाथ हवा में उठाया। अचानक तेज चमक हुई और अगले ही पल उनके सामने नोटों की गड्डियां प्रकट हो गई। हे भगवान, हमने तो एक साथ इतने नोट कभी नहीं देखे। याद रखो, इस चिराग की शक्ति का इस्तेमाल सोच समझकर करना। जिन्न से मिले पैसों ने गौरी और उसके परिवार की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने गौरी के पिता का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। अब चिंता की बात नहीं है। सही इलाज और दवाइयों से ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में गौरी के पिता पूरी तरह स्वस्थ होने लगे। जो परिवार कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे खुशियों से भर रही थी। गौरी ने अपने परिवार के लिए एक बड़ा और सुंदर घर खरीदा। घर के बाहर बड़ी सी बालकनी थी और अंदर हर सुविधा मौजूद थी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा अपना इतना बड़ा घर होगा। बेटा, तूने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। एक दिन रुक्मणी देवी उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी उनकी नजर उस बड़े और शानदार घर पर पड़ी। गौरी का आलीशान घर देखकर रुक्मणी देवी के मन में जलन और लालच दोनों पैदा हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी उनके घर काम करने वाली लड़की आज उनसे ज्यादा अमीर बन गई है। गौरी के आलीशान घर और अचानक बदली किस्मत को देखकर रुक्मणी देवी के मन में लालच की आग भड़क उठी। पूरे रास्ते उनके दिमाग में सिर्फ वही जादुई चिराग घूम रहा था। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को बुलाया। धीमी आवाज में उन्होंने उसे गौरी के घर का रास्ता समझाया और किसी भी कीमत पर वो चिराग चुरा कर लाने का आदेश दिया। यदि कहानी में आगे क्या हुआ जानना है तो कमेंट करें। पार्ट 2।